हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और न्यू लेसन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम ऑनलाइन स्टोर किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। पहला पार्ट आपने देखा होगा, बहुत ही मजा आया होगा पहला पार्ट देखने में आपको। आई होप कि आपको मजा आया होगा। ओके राइट। अगर आपने उसमें से कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार दोबारा देखें, आपको समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगी चीजें किस तरीके से काम करती हैं ये चीजें। ओके, तो ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करने का आज जो है पार्ट टू में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो शॉपिफाई में। क्लियर है। अब वेबसाइट बनाने के लिए देखो दो चीज चाहिए होती है। पहली चीज होती है कि हमको प्लान बाय करना है, प्लान बाय कर लिया। दूसरी चीज होती है कि डोमेन बाय करना होता है। अरे भाई साहब, डोमेन इतना सस्ता अच्छे तरीके से बाय कर सकते हो। वीडियोस मैंने बनाई हुई है, ऊपर हमारी वीडियोस देखें। डोमेन नेम नाम को फाइंड आउट कैसे करना है, आप बिजनेस नेम एक्चुअल जनरेट कैसे कर सकते हैं, डोमेन कहाँ से बाय करना है, कितने रुपए का मिलेगा, उसको लिंक कैसे करना है डोमेन को, इस बारे में हमने पहले ही बात कर ली है मेरे भाई। ओके, चलिए आगे बढ़े। है ना, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि हमें ऑनलाइन स्टोर डिजाइन करना है, तो हमने बैकएंड के बारे में समझा है। ओके, अब ऑनलाइन स्टोर पे यहाँ पे चलते हैं। ओके, ऑनलाइन स्टोर पे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि वेबसाइट पे हम आंख पे क्लिक करेंगे, आई पे, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थीम है। अभी थीम कौन सी है, पर डाउन थीम है, डाउन। ओके, अब हमको थोड़ी सी और थीम चाहिए, जैसे थीम लाइब्रेरी है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास थीम ऑलरेडी रखी हुई, परचेस करी हुई रखी हुई है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया, ला सकते हो यहाँ अपलोड जी फाइल, आप वही थीम पे बना सकते हो। शॉपिफाई की होनी चाहिए बस, जो थीम होनी चाहिए ना, वो शॉपिफाई की होनी चाहिए, जब भी आप बना सकते हो। आगे बढ़ें। पॉपुलर फ्री थीम। अब हमको जाना है विजिट स्टोर पे। ओके, हमारे पास में यहाँ पे थोड़ा चार पांच थीम बनी हुई है। ओके, तो हम इस पे देखो पैसा नहीं है ना, तो इनिशियली आप फ्री पे बनाओ थीम, क्योंकि मैंने फ्री थीम पे बनाई हुई है बहुत सारी थीम। वेबसाइट बनी हुई है मेरे, कम से कम 100 से ज्यादा वेबसाइट्स बना चुका हूँ फ्री थीम पे। ओके, और यार रिजल्ट बता नहीं सकता मैं, रिजल्ट अनबिलीवेबल है। ओके, रिजल्ट में मजा आ जाएगा। देखो, पहले फ्री पे जाते हैं। ओके, फ्री पे देखो यहाँ पे फेच हो जाएगा। राइट है, एक तो ये थीम है, मोबाइल पे उस सिस्टम पे इस तरीके से दिखेगी, रिफ्रेश वाली थीम है। ओके, आप इसे कलर वगैरह चेंजेस करते हो, सेंस वाली इस तरीके से थीम दिखेगी मोबाइल ओएस पे। ओके, क्लियर दिख रहा है ना आपको। आप डाउन, अभी जो हमारे पास ऑलरेडी थीम है, उसके अलावा यहाँ पे ओरिजिन है, स्पॉट लाइट है, यहाँ पे थीम दे के रखा है। उसके अलावा क्राफ्ट दे के रखा है फ्री में, टेस्ट दे के रखा है यहाँ पे, टेस्ट थीम। ओके, उसके अलावा स्टूडियो जो है, ये थीम दे के रखी है। उसके अलावा आप यहाँ पे कर्व है, पब्लिशर है, पब्लिशर भी बहुत शानदार थीम लग रही है। स्प्रिंग कलेक्शन है। ओके, तो नहीं सॉरी, कलर ब्लॉक है। ओके, तो वेबसाइट का नाम इन्होंने यहाँ पे स्प्रिंग कलेक्शन दे दिया। तो ये आपके सामने मेरे भैया मल्टीपल थीम्स अवेलेबल है, यानी फ्री में। तो आपके सामने फ्री में भी ऑप्शन है, या फिर अगर आप इंडस्ट्री वाइज जाना चाहते हो, देखो यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, फ्री को हटाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या प्राइस आ रहा है। मोशन $360। घबरा जाएंगे इतने में तो अपन। टेस्ट, ये फ्री है ना। ये $340 की समेंट्री है। ओके, थोड़ा प्रेस्टीज जो है, ये भी बहुत शानदार थीम आती है। ओके, मेरे पास रखी हुई है, पब्लिशर है। उसके अलावा आप देखोगे काले है, बेसलिन है, हनी है। ओके, कुछ थीम मेरे पास रखी हुई है। तो मैं प्रीमियम थीम पे ही वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि फ्री पे तो हर कोई बना लेगा यार, समझ रहे हो ना। फ्री पे बनाना सिखाऊं क्या मैं पहले आपको, चलिए पहले फ्री पे बनाना सिखाता हूँ, ताकि क्या मैं वहीं वहीं है ना चेंजेस भी कर लूंगा। ओके, तो पहले आपके फ्री पे बनाना आनी चाहिए आपको ब्रदर। ओके, तो चलते हैं हम फ्री वाली वेबसाइट पे, हमको फ्री पे बनाना है ना, क्योंकि आपको बनाना भी आनी चाहिए। तो फ्री वाली पे मैं जो है अ, ये लेता हूँ, ये वाली थीम मेरे को ये वाली ही बढ़िया परफेक्ट लगती है वैसे। ओके, स्टूडियो, स्टूडियो पे गया, है ना। स्टूडियो पे जाने के बाद भैया हमारे थीम का ये खुल गया, ट्राई थीम। ओके, ये हमारी वेबसाइट में ऐड हो रही है थीम। ओके, ये हो चुकी है हमारे शॉपिफाई में ऐड, है ना। शॉपिफाई में ये इंस्टॉल हो चुकी है। देखो लोड हो रही है ना, 2 सेकंड का कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय का वेट करें। है ना, ये इंस्टॉल हो चुकी, जस्ट एडेड। अब इसको क्या कर सकते हो, अभी पासवर्ड प्रोटेक्शन है ना, जब तक डोमेन नहीं होता, तो इसको पब्लिश कर दो, सीधी सी बात है, मेरे को करना है पब्लिश। ओके, पब्लिश करना किसी को नहीं दिखेगी जब तक आप पब्लिश एड वगैरह नहीं चला रहे हो। ओके, आ गई स्टूडियो थीम, है ना। अब मैंने क्या करा, अब देखो यहाँ आके सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि अभी यार भाई हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं, है ना। कस्टमाइज, कस्टमाइज के बटन पे आपको क्लिक करना है, देखो बहुत
धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे समझा रहा हूँ। ओके, वेलकम टू यू स्टोर ये लिखा हुआ है ना। इस पे जाओ, पहले तो इसको चेंज करो कि भैया हमको वेलकम नहीं लिखना, हमको यहाँ लिखना है फ्री शिपिंग। ओके, एक एक चीजें ऐड करें ना अपन, है ना। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ये हमारा ऑफर है सबके सामने, ठीक है। फ्री शिपिंग, क्लियर है। आ गए, ये सेव करते जाना भाई, सेव, ये बटन याद रखना, ये एग्जिट मत कर जाना, ये सेव करते जाना है ना, सेव कर दो। सॉरी, चलिए, पहला ऑप्शन क्लियर हुआ हमारा हेडर का। हेडर में दो चीजें आती है, एक तो ये आता है, ओके, ये हेडर इतना बड़ा जो देख रखा है, पूरा दिमाग जैसा, ओके। ये एक छोटी सी लाइन है, ओके। हेडर में जाएं, इसको हम जाते हैं ऐड ब्लॉक वगैरह कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे। अभी तो हमारा नाम है माई स्टोर का। क्यों आ रहा है माई स्टोर नाम? क्योंकि हमने स्टोर का नाम ये लिखा, हमारा डोमेन तो अभी आया नहीं, हमने लोगो लगाया नहीं, है ना। समझ रहे हो? तो पहली बात तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कैटलॉग नाम आ रहा है, ओके। कैटलॉग थोड़ा सा ऑड लगता है, तो हमको क्या करना है, नेविगेशन में जाना है, ओके। नेविगेशन में जाना है, मेन मेन्यू में जाके हमको जो कैटलॉग है इसके नाम को एडिट करना है। एडिट करने पे क्या लिखना है भैया, हमको लिखना है प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट्स, अप्लाई चेंज, सेव मेन्यू, से हो गया प्रोडक्ट्स। अब देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, मैं एक बार फिर से बताऊं, है ना। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर में क्या होगा, आपकी सारी थीम मिलेगी आपको। आप यहाँ से कस्टमाइज पे जाके कस्टमाइज कर सकते हो। आपके सामने ये थ्री डॉट्स आ रहे हैं, ओके। ये जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है प्रीव्यू। पहला प्रीव्यू पे जा सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इसको नाम दे सकते हो थीम को, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो थीम को। आप एडिट कोड में जाके, ये देखो ये डेवलपर वाला काम हो जाएगा, ओके। तो आप ना छेड़ो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेवलपर हो, अगर आप डेवलपर हो ना, तो ये आपके काम की चीजें। कैसे काम की चीजें, देखो यार, ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आना है कोड। ये आपके कोड जो है ना, ये कुछ भी नहीं समझ में आने वाली ये क्या करोगे आप कोड में जाके, गड़बड़ कर दोगे वेबसाइट वगैरह, है ना। ये मुझे भी नहीं आ रहा, तो मैं भी आपको नहीं बताता, क्योंकि कोड में हमारा कोई काम ही नहीं है, ये डेवलपर का काम है, ओके। तीन डॉट पे वापस आते हैं, एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, सॉरी। आप क्या है, यहाँ से कंटेंट वगैरह को चेंज कर सकते हो, क्लियर है। ओके, अब आते हैं ब्लॉग पोस्ट पे। इतना समझ में आ गया ना, क्लियर। अब क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ऑप्शन पे भी जाने का काम पड़ेगा अपन को, इसलिए हम कर लेते हैं। अब हमको बनाना है ब्लॉग। अब हमको एक पेज, सबसे पहले ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो ब्लॉग लिखना आना चाहिए, है ना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या है, इससे हमारा वेबसाइट का एसईओ होता है, सब कुछ होता है, ओके। तो हमको तो ब्लॉग बनाना ही नहीं है। अब अगर ब्लॉग बनाना है तो क्रिएट ब्लॉग कर सकते हो। ब्लॉग का टाइटल, यहाँ कंटेंट डाल सकते हो, यहाँ इमेजेस डाल सकते हो, जो भी यहाँ पे विजिबल कर दो कि सब जगह दिखे, ये वेबसाइट में पेज बन जाए ऑटोमेटिक। ऑथर का नाम विकास दुबे, जैसे हमारा नाम आ जाएगा। ब्लॉग है, क्या है ब्लॉग में, एक्शन क्रिएट न्यू ब्लॉग या न्यूज़ वगैरह के बारे में बता रहे हैं हम। टैग वगैरह क्या है ये दे सकते हो आप, क्लियर है। अभी हमको नहीं बनाना है ब्लॉग, आगे बढ़े। आगे बढ़ते तो पेजेस आते हैं। पेजेस क्या होते हैं वो तो देखो, तो यार इतना तो बेसिक नॉलेज तो कॉमन सेंस है, ये आपको सबको पता होगा। पेजेस में हम जो भी बनाते हैं, ये जो होम है ये पेज है, कैटलॉग पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, उसके नीचे कॉन्टेक्ट पेज है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्पेशली हमने ऐड किया गया है ना। तो ये, अरे ये हमने प्लान बाय नहीं किया ना अभी, इसलिए बार बार ये हो जाता है। कॉन्टेक्ट, तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट का पेज ही हमारा यहाँ पे देख रहेगा। अगर पेज और बनाना है तो ऐड पेज करो, और यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेसी पॉलिसी के जो पेज बनते हैं वो यहाँ से बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं ब्रदर, बहुत सारी, ओके। नेविगेशन में आते हैं, तो नेविगेशन में क्या मिलेगा हमें, नेविगेशन में फुटर में हमारे क्या है, सर्च है, ओके। तो जैसे ये फुटर में आते हैं, फुटर मतलब क्या होता है, सबसे निचला भाग, ये यहाँ, ये फुटर मतलब ये निचला भाग, ये यहाँ पे सर्च है, ओके। उसके बाद मेन मेन्यू, मेन मेन्यू इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट। और उसके बाद कलेक्शन जो भी बनाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम क्या दे रहे हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे एडिट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा आपके सामने। मैंने प्रोडक्ट एडिट किया था ना, देखो, देखना है ना, यहाँ से ध्यान से लोड हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हम, जैसे कि मल्टीपल कैटेगरी है ना। जैसे मेंस की है, ज्वेल मेंस है, वुमेन्स है। अब मेंस में आप क्या सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो, तो शूज का उसमें आ जाएगा। वुमेन्स में आप कुर्तीज वगैरह सेल कर रहे हो, तो वो आ जाएगा। फिर आप बेस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलिंग के लिए अलग से मेन्यू देना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से दे सकते हो। जैसे कि देखो, मैं फुटर में तो मुझे कोई काम नहीं है, अभी मेन मेन्यू में काम है, ओके। मेन मेन्यू में गया, मैंने ऐड आइटम करा, ऐड आइटम देके मैंने यहाँ पे लिखा मेंस, ओके, मेंस। अब यहाँ पे मैंने सर्च लिंक कौन सी किसके अंदर आना चाहिए भैया, प्रोडक्ट के अंदर आना चाहिए। अब ऑल प्रोडक्ट आना चाहिए इसके अंदर, है ना। या फिर स्पेशल में लिंक वगैरह, पर्टिकुलर पेज बनाना होगा मेरे को, पेज बना के मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके। मेंस में ये हो गया, ये ऐड कर दिया।
देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, है ना। सेव, सेव करना ना भूलिए दादा, सेव करना ना भूलिए, सेव नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लियर है। ये आ गया मेंस। ओके, ये ऐसे मेन्यू मेन्यू बनते जाएंगे। अब अगर पहले आपको अगर ड्रॉप डाउन देना है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, इसके नीचे मल्टीपल ऐसे ड्रॉप डाउन आते हैं ना, कहीं अमेजोन वगैरह में जाते हैं हम देखते हैं। तो वो ड्रॉप डाउन देने के लिए आपको सबसे पहले पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम अभी सीख ही रहे हैं ये चीज़, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा ये सभी सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस में क्या आएगा? प्रेफरेंस में ये चीज़ आती है कि आप होम पेज जो है वेबसाइट खुलेगी, तो टाइटल क्या आना चाहिए आपका, होम पेज का डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ के लिए होता है, तो ये इतना कोई जरूरी नहीं होता है। सोशल शेयरिंग मतलब यानी कि सोशल मीडिया पे का आप देना चाहते हो यहाँ पे, तो वो कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स लगा सकते हो। मेटा पिक्सल कोड लगा सकते हो। ये पिक्सल होता है हमारा ट्रैकिंग के लिए, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग के लिए होता है, आप जानते हैं सभी लोग। कस्टमर की प्राइवेसी वगैरह क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ कलेक्ट बिफोर कंसेंट, ये सही है, आपको नहीं छेड़खानी करनी है। अभी हमारी वेबसाइट में पासवर्ड लगा हुआ है, जब तक हम प्लान पिक नहीं करते तो पासवर्ड ही लगा रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा वगैरह ये सब रहने दो आप, सब रहने दो। ओके, तो ये रहने देना है आपको। तो सारे ऑप्शन समझ में आ गए ऑनलाइन स्टोर में आपको? क्लियर है। एक बार वीडियो दोबारा देखो यार, क्योंकि ऐसे में बार बार बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आए। थीम, थीम में सारी थीम्स मिलती है। ब्लॉग पोस्ट में क्या होता है, सारे ब्लॉग वगैरह आप बना सकते हो, आप वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो। पेजेस में वेबसाइट के पेजेस बना सकते हो। देन ये जो पेजेस होते हैं ना, ड्रॉप डाउन में काम आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में क्या होता है, आप यहाँ पे एसईओ के लिए यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो, टाइटल वगैरह, मेटा टैग जिसको बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अलावा पिक्सल वगैरह यहाँ से लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो पिक्सल। ठीक है, अभी हम चले कस्टमाइजेशन में, इतना हो गया ना, चले ना। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, अब जैसे हेडर का कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ कर सकते हैं। पहले आप पूरी सेटिंग देख लो यहाँ पे। ओके, ये टेम्पलेट है हमारा, रिच टेक्स्ट मतलब ये होता है रिच टेक्स्ट, ब्राउज या लेटेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे बता देगा, ये देखो, यहाँ राइट हैंड साइड ये क्लिक कर रहा हूँ ना माउस, और लेफ्ट हैंड साइड देखो ब्राउज योर और लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये बता रहा है यहाँ पे। ओके, स्लाइड शो मतलब क्या होता है, ये बैनर, हमारा जो बैनर है, ओके, ये बता रहा है। अगर और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं बैनर में, दो तीन स्लाइड, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट मतलब ये फीचर प्रोडक्ट है ना, ये फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे ले आया। अब फीचर कलेक्शन, तो ये फीचर कलेक्शन के ऊपर ले आया हमें। क्लियर है। इमेज, ये फ्री वाली वेबसाइट है। ओके, अब इमेज विद टेक्स्ट, इसको रिमूव करना तो कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है, हम कुछ ऐड कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब ईमेल, तो यहाँ पे सब्सक्राइब ईमेल का भी आएगा। ये शॉप नाउ आ गया, बटन अलग से आया है ना। अब ईमेल सब्सक्रिप्शन यहाँ नीचे दे के रखा है, देख रहे हो आप। फिर फूटर, फूटर में आएंगे तो हमें यहाँ पे सर्च बार अलग से दे के रखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे के रखी इस तरीके से। ओके, अब हमको करना है एडिट। अब हमको एडिट करना है तो सीधी सी बात है भैया, आपको ऊपर तो कुछ नहीं करना। ऊपर हमने ये हेडर में सिर्फ ऊपर कर दिया, ये फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ये फ्री वेबसाइट वाले के लिए बता रहा हूँ। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फ्री वेबसाइट फ्री थीम पे बनाते हैं। ओके, जरूरी है क्यों, और यहाँ से क्योंकि इनिशियली हमारे पास अमाउंट इतना नहीं होता है कि हम प्रीमियम थीम पे जा सकते हैं। ओके, ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विंटर सेल इज कमिंग। ओके, हमने इतना लिख दिया, कमिंग। ठीक है। हेडिंग का साइज क्या है, मीडियम रखना है हमको। ओके, यहाँ पे थोड़ा हमने क्या कर दिया है, कैपिटल लिख दिया है, स्मॉल करना है, इसको हमको बोल्ड करना है। ओके, बोल्ड कर दिया आपने। इसको बेक होगा, यहाँ सेव करते जाना ब्रदर, है ना, मेरे को तो पता है, ये मेरे को सब आदत है, मैं तो रोज का बनाने का काम है मेरी वेबसाइट का। ओके, तो मैं तो सेव कर ही लूंगा, है ना। लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, मेरे को एक साथ सेव करना है। अब स्लाइड है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे तो चाहिए इमेज। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये जो स्लाइड है, इसका मेरे को फुल विड करना है। देखो यहाँ पे हाफ आ रही है। ओके, तो मुझे इसका फुल विड करना है, तो फुल विड करने के लिए क्या, देखो यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से हेडिंग वगैरह कुछ इसके अंदर डाल सकता हूँ। हेडिंग का साइज क्या है, सब हेडिंग रखना है कि नहीं रखना है, बटन लगाना है या नहीं लगाना है, बटन का लिंक यहाँ आ जाएगा। उसका डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन, डेस्कटॉप पे कंटेंट की पोजीशन क्या है, इसको ऐसे करे सर दो डिफॉल्ट। ओके, इमेज ओवरले, ओपेसिटी वगैरह कैसी क्या रखनी है, थोड़ी सी हमको रखनी है ना। स्किम कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड का। ओके, मोबाइल लेआउट सेंटर है, ये सब कुछ सही है। ओके, अगर यहाँ चेंज करना है कलर वगैरह, तो आप यहाँ पे जाके कलर वगैरह स्किम वगैरह सब चेंज कर सकते हो। क्लियर है, आगे समझ में बात है। ओके, अब मेरे को करना है इमेज सिलेक्ट, तो मुझे, मेरे पास canva.com है, उससे मैं इमेजेस वगैरह बनाता हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्री इमेजेस उठाएंगे। जैसे कि हमको उठानी है, हमने क्या लिखा, विंटर सेल,
तो हमने क्या वुमेन्स फैशन का उठाते हैं अभी। ओके, वुमेन्स फैशन में हम उठा लेते हैं ये इमेज। ओके, क्लियर है। हमको ये इमेज करके यहाँ पे सिलेक्ट का बटन आता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं पहले, इसको साइड में करा, देन सिलेक्ट करा, ये आ गई फिट इमेज। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है इमेज। अब इसका अपन को कुछ बटन वगैरह देना हो तो यहाँ पे बटन वगैरह हम दे सकते हैं, जैसे कि क्या दे सकते हैं, बाय नाउ। ओके, बाय नाउ ये बटन आ चुका है, देख रहे हो क्लियर आप, है ना। आप बटन का लिंक जो है हम यहाँ पे देते हैं, प्रोडक्ट का आप पूरा प्रॉपर देख पा रहे हो आप, ऑल प्रोडक्ट, है ना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग से करके रखा हुआ है तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद शो सेंटर, मिडिल सेंटर, डेस्कटॉप सेंटर पोजीशन, ये भी सही है। बटन की आउटलाइंस वगैरह ये इस तरीके से देता ताकि पीछे उधर भी बैकग्राउंड में भी दिख जाए। ओके, क्लियर है, आपके समझ में आ रही है बातें, है ना। थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है ऐसा फास्ट समझा रहा हूँ, लेकिन धीमे ही समझा रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमको यहाँ सेटिंग में जाके हमारा जो ये जो है इसको विद को फुल करना रहेगा वैसे। ओके, तो सेटिंग में टाइपोग्राफी वगैरह में जाके फ़ॉन्ट वगैरह चेंजेस करने हैं। तो फ़ॉन्ट वगैरह चेंजेस करने के लिए आप क्या है, थोड़ा यहाँ पे आइए और लॉर्ड करिए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ओके ब्रदर, फ़ॉन्ट अच्छा होना चाहिए। हम फ़ॉन्ट में सिलेक्ट कर लिया हमने, अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट। ओके, सुल सेव कर लिया, यहाँ सेव करते जाइएगा, साथ में बटन वगैरह कैसे रखना है। ओके, स्लाइड वगैरह यहाँ पे प्रॉपर, ड्रॉप डाउन पॉपअप कैसे क्या देना है, थिकनेस वगैरह कैसी रहनी चाहिए, हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन। ओके, उसके अलावा देखो आज के दिन में हमको वेबसाइट पूरी कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। ओके, ये फ्री वाली वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं आप, है ना। तो ये हमारी वेबसाइट का ये हो गया। एंड देन ये थोड़ा हमें क्या है ब्रदर कि वहां से चेंज करना पड़ेगा, अभी हमने सेव करा। ओके, वापस इस स्लाइड से बैक हुए अपन, वापस स्लाइड से बैक हुए। देखो यहाँ पे अब सब चीज़ें हाइड हो गई है ना। अब हमको क्या करना है कि बैक होना है पूरा। ओके, एंड देन ऑनलाइन स्टोर में आके हमको कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद कस्टमाइज में चले गए, अब यहाँ पे आओ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है प्रोडक्ट मेंस वगैरह ये प्रॉपर, ये हमने कितनी सिंपल अच्छे से ये बना दी हमने, है ना। अब हमको जाना है विंटर सेल, ये हो गया। अगर इसके अंदर और भी चीज़ें करना चाहते हो, और भी थीम ऐड, वो सॉरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, और भी स्लाइड्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्लियर है, ये स्लाइड 1 आ गई है ना। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। ओके, स्मॉल है, साइड हाइड है, मीडियम, मीडियम में नहीं करना है, लार्ज, लार्ज में थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। लेआउट फुल विड्थ करना है अपन को। ओके, ये फुल विड्थ कर दी है, और हाइट जो है अपनी मीडियम ही चाहिए अपन को, हाइट मीडियम ही चाहिए, हमने सेव करा। देखो स्लाइड शो में पहले बन जाता है हमारा स्लाइड शो, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। देखो ये फुल विड्थ हो गई, पहले कितनी छोटी थी, अब हो गई फुल विड्थ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, कैनवा से बनाओगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे, क्योंकि आप इमेजेस के अंदर कंटेंट लिख सकते हो। समझ में आ रही है ना बात मेरी। स्लाइड शो से ब्लैक बैक हो गए, हमने एक ही स्लाइड चाहिए हमको। अब हमको चाहिए फीचर प्रोडक्ट। तो देखो कितना सिंपल रखोगे ना तो उतना अच्छा है। फीचर प्रोडक्ट ये सही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करो, और इसको मीडियम करो। ओके, इसको यहाँ पे पी को कैपिटल कर लो भैया। ओके, कैपिटल कर लिया आपने। हेडिंग हो गई आपकी, सही साथ हेडिंग हो गई, बैक हो गए। उसके अलावा फीचर प्रोडक्ट में ये जो कलेक्शन दिया रखा है, देखो ये जो कलेक्शन दिया है, ये देखो ये कलेक्शन, ये रहा कलेक्शन का अलग से ब्लॉक बना हुआ है। अब कलेक्शन में कैसा क्या करना है भैया, कैसी का इमेजेस, पूरी इमेजेस का साइज एक ही रहना चाहिए, फ़ॉन्ट जो है एक रहना चाहिए, सब टाइटल वगैरह देना है क्या आपको। अब यहाँ पे लिखा है शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन एडमिन, नहीं नहीं ये नहीं करना है। कितने प्रोडक्ट शो होने चाहिए एक लाइन में, जैसे कि एक लाइन में मतलब, जैसे कि ये एक लाइन है ना, एक दो तीन, तीन प्रोडक्ट शो होंगे, तीन तीन करते हुए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं। और यहाँ पे हम चार भी कर सकते हैं। ओके, चार चार प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कॉलम डेस्कटॉप पे कितना रहना चाहिए, मेक प्रोडक्ट, देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो यहाँ पे आप बेसिक एडिटिंग तो आप भी कर सकते हो। देखो अगर आप ये कोर्स देख रहे हो ना, तो इतना मैं परफेक्टली कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो, सीधी सी बात है। और आप इतनी प्यारी अट्रैक्टिव बना सकते हो ना, लेकिन पहले दिन से नहीं बनाओगे, आपको टाइम लगेगा। ओके, है ना। प्रोडक्ट का कार्ड कैसा रहना चाहिए, प्रोडक्ट एडॉप्ट हो जाना चाहिए इमेज, या पोर्ट्रेट होना चाहिए। ओके, स्क्वायर रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भैया थोड़ी सी स्क्वायर रहना चाहिए। ओके, ये सेव करा। ओके, प्रोडक्ट का कार्ड देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, लोड नहीं हुआ है यहाँ पे।
ये स्क्वायर वगैरह में आ गया, ओके, थोड़ा छोटा हो गया ये, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे हल्का जो भी चेंजेस करना है टिक टिक करना है बस। वर्डप्रेस में क्या थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, शो वेंडर, वेंडर का शो नहीं होना जरूरी नहीं है अपन को, है ना। मोबाइल में दो कॉलम्स, मोबाइल में जब ओपन होती है तो दो कॉलम्स में ओपन होनी चाहिए। और ऊपर से पैडिंग वगैरह, थोड़ी सी पैडिंग जो होता है, स्पेस होता है कि नीचे से स्पेस कितनी है, ऊपर से स्पेस कितनी है, ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा है टॉप पैडिंग, तो इसको कम कर लो, ठीक है, कम कर ली, है ना, कम कर ली पेडिंग अपन ने। थीम सेटिंग होता है, ओके। उसके अलावा थीम सेटिंग देखो मैं बता देता हूँ, ये हाँ थीम का कलर वगैरह चेंज करना होता है। कस्टम सीएसएस, अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हो यहाँ पे थोड़ा, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। बड़ा करना है, छोटा करना है, कैसे क्या भैया, कोई सी और चीजें ऐड करनी है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, है ना। कोडिंग आती है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हम आ गए एक्सटर्नली कनेक्टेड, देखो ये हमको नहीं चाहिए, हम इसको पूरा क्लोज कर देंगे, हाइड कर देंगे, हमने हाइड कर दिया, देखो कर दिया ना हमने हाइड। अब सिर्फ ये आया है, तो अब ये जो शॉप न्यू अराइवल है ना, शॉप न्यू अराइवल तो अच्छा लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है, ओके। अब इसको बोल्ड भी नहीं करते हम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस वगैरह जो होगी, ओके, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, शॉप न्यू अराइवल, शॉप न्यू अराइवल में यहाँ पे आपको इमेज डालना पड़ेगी, ओके, इमेज ये रहा, ओके। इमेज आपको डालनी पड़ेगी, एक्सप्लोर कर लो आप इमेज, एक्सप्लोर करो आप, यहाँ पे आप पर्टिकुलर है ना, आप मेंस के लिए दे सकते हो, ओके। मेंस के लिए हुडीज वगैरह जो होती है ना, वो दे सकते हो, जैसे कि हुडीज में अच्छा लग रहा है तो ये यहाँ पे हम चिपका दिया हमने, ओके। देखो हमने जो सोचा और वो मिल भी गया हमको, ओके। हमने सेव करा इसको, है ना। ये फ्री वाली में बता रहा हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हो, एडॉप्ट एन इमेज। नहीं भैया, हमको तो मीडियम साइज चाहिए, मीडियम चाहिए, डेस्कटॉप साइज भी लार्ज चाहिए, डेस्कटॉप इमेज का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पे हमको थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हमको यहाँ पे एडॉप्ट एन इमेज करना पड़ेगा, ओके। इमेज के हिसाब से एडॉप्ट हो जाए। अब हमने सेव तो कर चुके हैं यहाँ पे। और उसके अलावा हमको ये जो शॉप ऑन अराइवल है ना लिखा हुआ, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेंस हुडीज ऐसा, शॉप ऑन मेंस हुडीज, ओके। जैसा भी लिखा हो आप देखना, ओके। थोड़ा सा गलत लिखा है क्या, हाँ, मेंस हुडीज, ठीक है। शॉप नाउ का बटन है हमारे यहाँ, बटन दे के रखा है शॉप ऑल। तो जो भी हुडीज का हमने कलेक्शन बना के रखा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, हमको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने पे हम देखते हैं कि फीचर प्रोड की स्पेसिंग भी कम हो गई यहाँ पे बीच में, ओके। उसके अलावा हमारा ये वेबसाइट का ये आ गया, देखो कितना बड़ा आया है ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। चेंजेस क्या करने की जरूरत है कि भैया हमको यहाँ पे करना पड़ेगा मीडियम, सीधी सी बात है। वेबसाइट ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इस बीच में, कंटेंट का लेआउट क्या होना चाहिए, नॉन ओवरलैप होना चाहिए, ओके। यहाँ पे सेव करना है हमको, बैक होना है ना। यहाँ पे हमको रिफ्रेश करके देखना है कि प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है, हो चुका है, क्लियर है, इतना सही है। उसके अलावा नीचे आपको ईमेल का आता है। अब यहाँ पे ऐड ब्लॉक करना चाहते हो तो ऐड ब्लॉक करके यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह क्या देना चाहते हो, कैप्शंस वगैरह देना चाहते हो, वो दे सकते हो। सेक्शन वगैरह जो होता है, सेक्शन जैसे कि फीचर्ड कलेक्शन तो हमारा हो चुका है, फीचर्ड प्रोडक्ट भी हो चुका है। कलेक्शन की लिस्ट, हाँ भैया ये नहीं हुई है, कलेक्शन क्या क्या है, जैसे मेंस का कलेक्शन है, वुमेन्स का कलेक्शन है, ब्यूटी कलेक्शन है, वो आप दे सकते हो, है ना। रिच हो गया, इमेज विद टेक्स्ट हो गया, इमेज का बैनर अलग से कुछ चलाना चाहते हो, स्लाइड शो तो हमको चलाना है, हमको कलेक्शन चलाना है, ओके। या मल्टी कॉलम चलाना है तो वो चला सकते हो, तो कोई चीज़ नहीं लिखने वाला चाहिए वहाँ पे, ब्लॉग वगैरह आ जाएंगे उस टाइम। तो हमको यहाँ पे चाहिए भैया कलेक्शन, कलेक्शन, ये हो गया कलेक्शन। अब ये आप पर्टिकुलर एडिट नहीं कर सकते मेरे ब्रदर, ओके। यहाँ पे आपको कलेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आप बनाओगे, ओके, ठीक है ना। हमने सेव करें क्या प्रोडक्ट को, इसको सेव कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, ओके। कभी ऊपर नीचे कुछ जमाना हुआ, देखो जैसे ही ये आया, है ना, इमेज आया, इसके नीचे कलेक्शन आ गया, ओके। अब कलेक्शन हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ये कलेक्शन है ये इसके नीचे आ जाए डायरेक्टली, है ना। तो ये इस पे डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे चले जाओ, ये आ गया, इसको सेव कर दो, क्लियर है। वापस इसको रिफ्रेश कर दो, आप रिफ्रेश करोगे तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया फीचर्ड प्रोडक्ट के, देख रहे हो आप, आ गया कि नहीं, कितना इजी है, समझ रहे हो। अब बात आती है ईमेल वाली, यहाँ पे जैसे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे गए, आपको यहाँ पे आ गया ईमेल और सब्सक्राइबर, अगर कंटेंट चेंज करना चाहते हो यहाँ पे बी द फर्स्ट टू नो
अबाउट न्यू कलेक्शन एंड एक्सक्लूसिव ऑफर। ये कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। इसको आप क्या कर सकते हो भैया, आप इसको क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ताकि क्या है यूजर को लगे कि अरे यार कुछ अच्छा देने वाले हैं ये। ओके। और तो इसलिए ईमेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम। ओके, ठीक है। अब फुटर में आते हैं। फुटर में क्या है, अभी कुछ नहीं है, तो फुटर में कुछ ब्लॉग वगैरह ऐड करना हुआ, जैसे इमेजेस से टेक्स्ट है, मोबाइल नंबर वगैरह के लिए, या मेन्यूज वगैरह ऐड करना रहा। मेन्यूज में जाते हैं तो जैसे क्विक लिंक आ गई है हमारे पास, है ना। क्विक लिंक में जाते हैं, जैसे फुटर मेन्यू क्या देना चाहते हो, होम पेज देना चाहते हैं, कुछ भी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कुछ भी नहीं देते, हम इसको हम ऑफ रखते हैं। ओके, क्लियर है। पावर्ड बाय शॉपिफाई वगैरह ये लिखा रहेगा, इसको अंदर से हमारी सेटिंग पे से मिटाना होगा हमको। ओके, उसके अलावा ये सारी चीजें हो गई। देखो फ्री वाली वेबसाइट में इतनी ही चीजें होती है, फ्री वाली वेबसाइट में इतनी ही चीजें हुई। और हर थीम के हिसाब से आपको अलग अलग फंक्शन मिलते हैं। ओके, जैसे फंक्शन आपको अभी इस फ्री थीम में मिल रहे हैं ना, ये आपको बेसिक फंक्शन है, बेसिक थीम है यार। सीधी सी बात है, आपको सीधी समझने वाली बात है ना, कि ये बेसिक थीम है। ओके, अब कुछ प्रीमियम थीम ऐसी होती है जो इसी की जैसी होती है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत अलग फीचर आते हैं, थोड़ी अलग से अट्रैक्टिव होती है। ओके, वो थोड़ी और अट्रैक्टिव होती है थीम, है ना। आप इसको थोड़ी और अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेकिन आपको कोडिंग आना चाहिए, नए नए प्लगइन्स को किस तरीके से ऐड करना है वो आना चाहिए आपको। क्लियर है ना। तब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ये मेरा काम हो चुका है, इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अब मुझे बनाना है कलेक्शन। ओके, कलेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑर्डर में जाऊंगा, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट में जाऊंगा। प्रोडक्ट में जाने के बाद मुझे जाना है इस पे। ओके, तो मुझे इसकी एक कैटेगरी डिसाइड करनी है। क्या डिसाइड करनी है, कि मैंने क्या भैया, इसको मल्टीपल प्रोडक्ट है नहीं मेरे पास अभी, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट पे जाके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी मेरे को लिखनी है क्लोथिंग। ओके, मैं आपको अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ। ओके, टाइप क्या है, क्लोथिंग। टाइप बुक्स लिख दो, ठीक है, डेमो के लिए। ओके, डेमो के लिए क्या लिख दो, बुक्स लिख दो। अब ये पहले मैं सारे डेमो बता रहा हूँ, उसके फाइनल जो वेबसाइट बनाऊंगा वो बनाते हुए बताऊंगा मैं आपको। ओके, ये डेमो बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेव करा आपने, करेक्ट, ताकि आपको बाद में भी कंफ्यूजन नहीं लगे ब्रदर। ओके, क्लियर है ना। हाँ, तो ये कलेक्शन बनाया मैंने, ये कर दिया। और चलो मैं कलेक्शन बनाता हूँ। ओके, ये होम पेज है, यहाँ सिलेक्ट कलेक्शन पे जाओ, सिलेक्ट कलेक्शन कर दो, रियल इस्टेट, इस्टेट। ओके, रियल इस्टेट करने के बाद ये ऑटोमेट प्रोडक्ट का टैग है, ये ऑटोमेटिक पे जाना था कि हर हर एक को बार बार ऐड करने की जरूरत ना पड़े। आप जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी वगैरह लिखेंगे उसमें आ जाइए। प्रोडक्ट की कैटेगरी का है, इज इक्वल टू क्लोथिंग। क्लोथिंग करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं, ये सब सेम रहने देना है, इमेज भी नहीं डालना है, ये भी कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ऑटोमेट करना है आपको, है ना। एनी कंडीशन की जगह ऑल कंडीशन लिखना है, और सेव कर देना है। ओके, समझ में आ गया। एक प्रोडक्ट हमारा कलेक्शन में ऐड हो चुका है, ये रियल एस्टेट वाला, समझ गए। हमने क्या करा, सिर्फ कैटेगरी और टाइप लिखा, कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, और टाइप किस टाइप के अंदर आ रहा है। क्लियर है। अब हमको यहाँ जाना है हमारी वेबसाइट में, ये हमारा जो कलेक्शन है ना, जो हमने कलेक्शन बनाया हुआ है, आप कलेक्शन में जाओ, ये कलेक्शन में जाओ, सिलेक्ट कलेक्शन करो, है ना, रियल एस्टेट सिलेक्ट। ओके, ये आ गया रियल एस्टेट, ये कर दो सेव। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। अभी तो मेरा सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट था। ओके, ये मैंने आपको डेमो के लिए बताया हुआ है, अभी फाइनल बनाने वाला हूं मैं। ओके, ये हुआ हमारा कलेक्शन, ये देखो कलेक्शन रियल एस्टेट के नाम से आ चुका है। क्लियर है। यहाँ ब्यूटी के नाम से कर देंगे, यहाँ मेंस या फ्यूचर फैशन के नाम से कर देंगे, कुछ भी मेंस फैशन या वुमेन्स फैशन। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप कलेक्शंस बना के वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके, ये पूरी बना सकते हैं आप थीम, ये पूरा स्लाइड बना सकते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करना है वो मैंने बता दिया है आपको, अधिकतर चीजें मैंने बता दी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा ताम झाम तो करना ही नहीं है। समझ रहे हो ना। हाँ, मैंने बता दिया ना कि ऑर्डर कैसे आते हैं, कहाँ ऑर्डर कैसे आएंगे वो बता दूंगा ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे दिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर जो आपके सबसे काम की चीज है वो है कलेक्शन। आपको मल्टीपल कलेक्शन पे चलना होगा, जब जाके आप वेबसाइट को सुंदर बना पाओगे, प्रोडक्ट को ऐड कर पाओगे। कलेक्शन होना जरूरी है। इन्वेंट्री, अगर आप खुद फिल कर रहे हो, प्रोडक्ट को मैनुअली ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट का ये डेमो के लिए किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हो ना, तो वहां पे आपका ऑटोमेटिक इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हो, और अपने जो ओल्ड कस्टमर हैं उनको सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट की लिंक भेजो, ये प्रोडक्ट आया हमारी वेबसाइट में, नया प्रोडक्ट आया है, उसको करिए तो आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, या आप ऐड भी चला सकते हो इन चीजों के। क्लियर है। परचेस
परचेस ऑर्डर क्या होगा कि आप जो भी कस्टमर ने डायरेक्ट बोला कि अरे यार मेरा प्रोडक्ट परचेस कर दो, तो यहाँ से परचेस ऑर्डर कर सकते हो कितने वो हो रहे हैं आपके। कस्टमर्स का डेटा कस्टमर्स में आएगा, सेगमेंट बना सकते हो अलग अलग कस्टमर्स के डेटा का। ओके, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। कंटेंट में तो मैंने आपको बताया कंटेंट कोई काम की चीज़ नहीं है। एनालिटिक्स में मैंने आपको क्या बताया, सारे एनालिटिक्स चेक कर सकते हो दादा। ओके, सारे कैसे चेक कर सकते हो, टोटल सेल कितनी आ रही है, सेल बाय चैनल्स कितने हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर पे सेशंस कितने हो रहे हैं, उसका कन्वर्जन रेट क्या है, उस टोटल ऑर्डर कितने हैं, एवरेज ऑर्डर की वैल्यू क्या है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम में आता है। रिकरिंग कस्टमर कितने आ रहे हैं हमारे पास, सेशन लोकेशन क्या है, कितनी है, सेशन बाय डिवाइस टाइप क्या है, सेशन सोर्सेस क्या है उसका, सेल्स बाय सोर्सेस, सेशन बाय सोर्सेस, टॉप रेफरल सेशंस क्या है, किस प्रोडक्ट पे ज्यादातर लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक सोर्सेस क्या है, ये सारे डायरेक्ट है। ये सारा देख रहे हो एनालिटिक्स, आप किस हद तक एनालिटिक्स पर। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है और ई कॉमर्स के लिए भी बेस्ट है। ओके, दोनों चीजों के लिए शॉपिफाई बेस्ट है, इसीलिए सबसे पहले हमको शॉपिफाई पे ही काम करना है। उसके बाद हम खुद का अपना कस्टमाइजेशन बना सकते हैं अच्छे खासा पेमेंट कमाने के बाद। क्लियर है। यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हो हर एक चीज की आप, फिर आप लाइव देख सकते हो, ये लाइव चीजें यहाँ पे देख सकते हो, लाइव डेमो, स्टोर डेमो, है ना, पूरा कि कितने क्या हो रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा लोड होना बाकी है, यहाँ पे लोड होगा। ये आपको अलग अलग बता रहा है, पूरा मैप बता देगा, एक्टिव कार्ड कितने हो रहे हैं, चेकिंग आउट कितने हो रहे हैं, परचेस कितने हो रहे हैं, सारी चीजें बता देगा। ओके, मार्केटिंग में आते हैं तो मार्केटिंग में वही चीज हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक क्या चीज है यहाँ पे, हम अलग से हमारे मार्केटिंग कैंपेन भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारे जो भी आपने ऑटोमेशन लगाए हुए हैं, ऑटोमेशन वो यहाँ पे आपको बता देगा। डिस्काउंट्स में क्या होगा, जो भी आपने जो डिस्काउंट्स बनाए हैं वेबसाइट वगैरह में, बाय वन गेट वन फ्री या फ्री शिपिंग जो भी बनाए हुए XYZ, वो आप पर्टिकुलर यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ओके, ऑनलाइन स्टोर में मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एडिट वगैरह कर सकते हो, कोडिंग के थ्रू भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ओके, थीम आपके पास है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो, ले सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीजें। ओके, अब मैं इसको वेबसाइट को अब आपके सामने प्रॉपर एकदम प्रीमियम लुक दे देंगे अपन इसको। ओके, प्रॉपर लुक देंगे, है ना। अब कैसे देंगे मैं बताऊं आपको। अब ये जो है इसका थर्ड पार्ट बनने वाला है, वो आप नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो ज्यादा ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको भी आलसी आने लगेगी देखने में, क्या यार वीडियो कितना बड़ा है क्या है, थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट आप देखिए अच्छे से, इतना समझ में आ गया है, आपने सीख लिया। मैं कल फाइनल बताने वाला हूँ ये। ओके, वेबसाइट किस तरीके से पूरा रेडी करूंगा मैं कल, पूरा फाइनल है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है ना इसको पूरा डिलीट कर देते हैं हम। ओके, इसको यहाँ से पूरे डिलीट प्रोडक्ट्स कर देते हैं, क्योंकि हम नए प्रोडक्ट ऐड करेंगे आपके सामने। ओके, सारे नए प्रोडक्ट ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, हम रोपोसो वेंडर के थ्रू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रोपोसो वेंडर को कैसे इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन में जाके रोपोसो में जाना है। सीजे को कैसे इंस्टॉल करना है, सेम यहाँ पे सीजे लिखा आपने, सीजे ड्रॉप शिपिंग। ओके, या फिर ड्रॉप शिपिंग भी लिखते हो तो डायरेक्टली आप अपने जो है इसके पेज पे पहुंच जाते हो आप। ओके, अगर रोपोसो इंस्टॉल है तो रोपोसो ही आ जाएगा। यहाँ पे रोपोसो आ रहा है डायरेक्ट मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। इसको अनइंस्टॉल करना होगा मुझे। क्लियर है। चलिए, मिलते हैं कल के लेसन में। पूरी तैयारी के साथ आना, पूरे होशो हवास के साथ आना। ओके, थैंक यू सो मच टुडेस लेसन।